तो पार्ट 2 में तुम्हारा स्वागत है। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं ऑल्टो और एस्प्रेसो मारुति की इन दोनों गाड़ियों के ऊपर एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो डिस्कशन कर रहा था। और जो पार्ट 1 था उस पर हमने प्राइस कंपैरिजन की थी कि कौन सा गाड़ी हमारे लिए जेब के लिए ज़्यादा किफ़ायती होगा। जैसे हमने देखा कि एस्प्रेसो जो 3,50,000 से स्टार्ट होता है और वहीं पर ऑल्टो जो 3,70,000 से स्टार्ट होता है। तो 20,000 का एक डिफरेंस हमने देखा और ज़ाहिर-सी बात है एस्प्रेसो ज़्यादा किफ़ायती साबित हुआ। लेकिन जब हम गाड़ी की बात करेंगे तो सिर्फ़ पैसों की मोल हम नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वो गाड़ियों की अलग-अलग जो प्रैक्टिकलिटी है, कम्फ़र्ट लेवल है, सेफ्टी है, इन सभी चीज़ों पर वो कैसे खरा उतरता है। और इसी के चलते हुए हम ये ऑल्टो और एस्प्रेसो का पूरा डिस्कशन जो डिटेल डिस्कशन करेंगे वो तमाम चीज़ों पर करेंगे। जैसे हम इंजन पर करेंगे, कार टाइप्स पर करेंगे, गाड़ियों की लुक्स पर करेंगे, कौन-सा गाड़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। गाड़ी की स्टेबिलिटी पर करेंगे कि रोड्स पर कौन-सा गाड़ी अच्छे से स्टेबल के साथ चलता है, कौन-सी गाड़ी की कम्फ़र्ट और प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है। भारतीय के रोड के हिसाब से कौन-सा गाड़ी ज़्यादा सही साबित होता है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस किस गाड़ी में ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा जैसे आज की तारीख में तुम्हें पता है कि भारत में जो सिविक सेंस है वो बहुत ही घटिया है। कोई भी कभी भी आकर किसी को ठोक सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन पर जो बेसिक सेफ्टी है गाड़ियों में, वो किस गाड़ी में बेहतर है, ऑल्टो में है या फिर एस्प्रेसो में है, हमें वो भी देखनी पड़ेगी। इसके अलावा जब तुम एक गाड़ी अपने पास रखते हो, तो उस गाड़ी को तुम्हें मेंटेन करने के लिए कुछ मिनिमम कॉस्ट तो हमेशा ही खर्च करने पड़ेंगे। इसे आप मेंटेनेंस कॉस्ट कहते हैं। जैसे इंजन मोबिल जो है, उसे तुम्हें वक़्त के साथ-साथ बदलना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो तुम्हें करनी पड़ेगी, उसके लिए कौन-सा ज़्यादा सही होगा, मतलब जेब के लिए कौन-सा ज़्यादा किफ़ायती साबित होगा। इसके अलावा अगर मैं सर्विसिंग की बात करूँ, जैसे अगर तुमने 10,000 किलोमीटर चलाया, 1,00,000 किलोमीटर चलाया, तो उसके बाद एक मेजर सर्विसिंग करनी पड़ती है। तो उस सर्विसिंग का कॉस्ट कौन-सी गाड़ी पे ज़्यादा है, कौन-सी गाड़ी पे कम है, वो भी हम बात करेंगे। और अगर तुम मेरी तरह हो, जैसे मैं अक्सर ही अगर कोई सामान खरीदता हूँ, तो आमतौर पर ये मेरा स्वभाव है कि मैं उसे बेचता नहीं हूँ। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो गाड़ी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। वो ज़िंदगी भर के लिए जब तक वो सामान रहेगा, तब तक वो मेरे साथ रहेगा। जब तक उसका यूज़ है, मतलब वो ठीक से काम कर रहा है, मैं उसे कहीं नहीं बेचने वाला। गाड़ियों की दुनिया में तुम्हें अक्सर ऐसे लोग मिल जाएँगे, अगर हो सकता है कि तुम भी वैसे ही हो। तुम शायद गाड़ी कभी बेचना नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भर के लिए वो एक हमसफ़र की तरह रहे। कि ज़िंदगी में हम बचपन से सुनते आए हैं कि घर, गाड़ी ये एक बार होता है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसे तुम्हें कोई महँगा गाड़ी होना पड़ेगा, कि उसे बलिनो होनी होगी या फ्रोंक्स या फिर डिज़ायर, होंडा सिटी, टाटा की कोई गाड़ी शायद एल्ट्रॉस, हुंडई की i20। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं बेहतरीन गाड़ियों को होना पड़ेगा। गाड़ी ऑल्टो या एस्प्रेसो भी हो सकता है, जो ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दे सकता है। तो वो भी हम देखेंगे, है ना? क्योंकि आज भी तुम देखोगे कि बहुतों के घर में मारुति जेन या फिर मारुति 800 जो पहले आया था, वो अभी भी है। तो ज़िंदगी भर का साथी की तरह भी गाड़ी बन सकता है, तो वो हम देखेंगे इस पूरे डिस्कशन पर कि कौन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और फाइनली हम देखेंगे कि अगर तुम्हें उस गाड़ी को कभी बेचना पड़े, हो सकता है तुम रखना चाहते थे लेकिन शायद तुम्हें 5 साल बाद तुम्हें लगा कि नहीं, मैं बेच दूँगा। तो ऐसे सिचुएशन पे कौन-सा गाड़ी का रीसेल वैल्यू ज़्यादा है, मतलब दोबारा जब तुम उसे सेकंड हैंड मार्केट में बेचोगे, तो किससे तुम्हें ज़्यादा पैसे आ सकते हैं, वो हम देखेंगे। और फाइनली हम चेक करेंगे कि ओवरऑल विनर कौन है, ऑल्टो है या फिर एस्प्रेसो है, ठीक? तो जो पहला चीज़ हम देखेंगे वो है पार्ट 2 में इंजन, ठीक है? इंजन आम तौर पर देखो, जब भी तुम गाड़ी खरीदते हो, सोचो कि तुम एक बाइक खरीदने जा रहे हो। जब तुम बाइक खरीदने जाते हो, क्या तुम कभी भी ये पूछते हो कि ये जो बाइक है, ये कौन-सी टेक्नोलॉजी में आता है? क्या डीटीएसआई टेक्नोलॉजी है या फिर कुछ और है? तुमने कभी नहीं पूछा है। तुम बस ये जानने की कोशिश करते हो कि वो गाड़ी कितने सीसी के इंजन पे आता है। अगर वो 150 सीसी का इंजन है, तो तुम्हारा दिमाग कहता है कि वो गाड़ी रोड पर ज़्यादा पकड़ के चलेगा, वो गाड़ी ज़्यादा वज़नदार या भारी होगा और उस गाड़ी की माइलेज कम होगी, 50 से 55 के बीच होगा। जैसे मान लो होंडा यूनिकॉर्न
या पुराने ज़माने के जो तुम्हारे हीरो होंडा सीबीज़ी एक्सट्रीम था, वो जो गाड़ियाँ थी। या फिर अगर तुम मान लो कि 100 सीसी की गाड़ी की बात कर रहे हो, तो तुम्हें पता है कि वो गाड़ी काफ़ी हल्का होगा। जैसे हीरो होंडा स्प्लेंडर या फिर सीएचएफ डिलक्स जो है हीरो का, वो गाड़ियाँ आमतौर पर 100 सीसी का है, तो तुम्हें पता है कि जो माइलेज है, वो 60 से 65 की ओर मिलेगा, लेकिन गाड़ी काफ़ी हल्का होगा और गाड़ी के ऊपर तुम बहुत ज़्यादा स्पीड से चल भी नहीं सकते, तो एक बेसिक आइडिया तुम्हें मिल जाता है। 125 सीसी गाड़ी जैसे मेरा होंडा शाइन है, वो ना बहुत भारी है, ना बहुत हल्का है, 100 सीसी से थोड़ा भारी है, 150 सीसी से थोड़ा कम है, तो माइलेज भी बीच में ही देता है, 55 से 60 के बीच देता है। तो तुम्हें पता है, लेकिन तुम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हो कि उन गाड़ियों में, उन 150 सीसी के इंजन में, 100 सीसी के इंजन में कितने सिलेंडर दिए गए हैं, कितने टॉर्क वो जनरेट करता है, कितना उसके पावर आउटपुट है, तुम कभी जानने की कोशिश नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम दिन के आखिर में देखते हो कि प्रोडक्ट कैसा है। तो आज भी जब भी मैं देखता हूँ, मुझे अजीब लगता है कि हर कोई उन अ, उन आँकड़ों के बारे में बात करने के बारे में सोचता है। देखो, जब तुम 15 साल के थे या 20 साल के भी, अगर मैं आज से 5-10 साल पुराने मैं को भी मैं देखूँ, तो शायद मैं भी इन आँकड़ों को ढूँढने की कोशिश करता था। मुझे वो कूल लगता था, है ना? लोगों के सामने बताऊँगा तो थोड़ा कूल लगेगा। बट जब मैं 30 का हूँ, तो मुझे पता है कि गाड़ी 30 का एक बंदा जब गाड़ी देखेगा, तो वो ये देखने की कोशिश करेगा कि वो गाड़ी कैसा है, ना कि उस गाड़ी के इंजन कैसा है। क्योंकि दिन के आखिर में उसे उस गाड़ी को ज़िंदगी भर के लिए या फिर 5 साल के लिए आराम से चलाना है, सुकून से चलाना है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कागज़ पर क्या लिखा है, अ, वो रियल लाइफ़ में कैसा चल रहा है, वो मायने रखता है। लेकिन फिर भी शायद मैं तुम्हारे सैटिस्फैक्शन के लिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है? ये जो इंजन है, ये आमतौर पर केटेन सी कहलाता है, ठीक है? ये दोनों गाड़ियों में सेम इंजन है। क्यों? क्योंकि कंपैरिज़न के लिए तुम्हें इतना छोटा-सा चीज़ जाननी पड़ेगी, जो ये केटेन सी नाम से कुछ नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली मारुति की खाता में है कि वो इस इंजन का नाम केटेन सी रखा है। तो नाम से क्या ही आता जाता है ना? नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये इंजन कैसा है? तो बेसिकली ये तुम कह सकते हो कि एक नेचुरली एस्पिरेटेड, सॉरी स्क्रीन देखकर लिख रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है? नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो 3 सिलेंडर के साथ आता है, जो 3 सिलेंडर के साथ आता है और जो डुअल जेट पेट्रोल है। अब तुम कहोगे कि 1 मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखो, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मतलब जैसे हम साँस लेते हैं, और ये 1 मिनट, ये 1000 सीसी का है, तो ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ पूरा, ठीक है? जैसे हम साँस लेते हैं, इंजन भी वैसे साँस लेता है। इंजन के अंदर एक पिस्टन होता है, तो वो साँस ले रहा है। जब वो ह्यूमन ब्रीथिंग की तरह ब्रीथ करेगा, मतलब एक इंसान की तरह जब वो साँस लेगा, तो हम उसे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन कहेंगे। नेचुरली यानी कुदरती, ठीक? और वहीं पर अगर हमने उस पर एक टरबाइन या एक फैन लगा दिया, ठीक है? अगर टरबाइन या फैन लगा दिया, तो हम उसे कहेंगे टर्बो इंजन। समझ आया? तो जितने भी इंजन हैं, अगर वो टर्बो इंजन नहीं है, तो आमतौर पर वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। हमेशा तुम इन बातों को सुनते आए हो, शायद किसी ने कभी एक्सप्लेनेशन तो दी नहीं होगी तुम्हें, लेकिन आज सुन लो। और सिलिंडर्स क्या है? अब समझो कि सिलिंडर्स बेसिकली, एक अगर इंजन को तुम एक घर मान लो, तो उस घर के छोटे-छोटे कमरा है। तो यहाँ पर 3 कमरा है, जिसे आमतौर पर हम कंबशन चेंबर्स भी कहेंगे। अब इन कमरों में क्या होता है, ये बेसिकली तुम किचन कह सकते हो, यानी पाकशाला जहाँ पर खाना पकाया जाता है। तो इंजन में यहाँ पर जो हमारे पेट्रोल्स हैं, लिक्विड, क्योंकि डुअल जेट पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल है, पेट्रोल सीधा लिक्विड की फॉर्म में नहीं आएगा, वो आएगा मिस्ट की फॉर्म में। जैसे तुम डिओडोरेंट की स्प्रे जब लगाते हो तो जो मिस्ट निकलता है, वो इस तरह से इंजन पे आएगा, जो इन सिलिंडर्स पे आएगा, ठीक? इसके ज़रिए आएगा डुअल जेट के ज़रिए। ये डुअल जो है, वो बेसिकली इंजेक्टर्स हैं। 3 सिलेंडर है तो 2, डुअल मतलब 2, तो कुल 6 इंजेक्टर्स हैं, जो इन मिस्ट को इस सिलेंडर में घुसाएँगे। उसके बाद एक स्पार्किंग के ज़रिए वो इग्नाइट होगा, मतलब उसमें एक छोटा-सा
उसकी दहन होगी, ठीक है, फ्लेम कंबशन होगा वहां पर, उससे पावर जनरेट होगा और वो पावर से गाड़ी आगे बढ़ेगा। छोटा सा ये फंडा है। मेरे ख्याल से मैंने पूरा चीज जितना आसान से मैं समझा सकता हूँ तुम्हें समझाने की कोशिश किया है। अगर फिर भी नहीं समझे तो जरा बताना, मैं आगे जाकर और भी कोशिश करूंगा और उसे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सिलेंडर का आंकड़ा समझ गए। अब सिलेंडर में जो जब 3 होता है, ठीक है, जब 4 होता है, जैसे एक गाड़ी 4 पहियों में चलता है, पूरा बैलेंस के साथ चलता है, संतुलन बनाकर रोड पर चलता है, ठीक। लेकिन अगर 3 कर दो तो वो टेम्पो बन जाता है, ऑटो रिक्शा। तो ऑटो रिक्शा क्या गाड़ी जितनी दबाकर चल पाता है? नहीं चल पाता, उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है, समझ आया, संतुलन बिगड़ जाता है, तो गिरने का संभावना बढ़ जाता है। तो जब 3 सिलेंडर का इंजन होता है तो इस तरह के इंजन के संतुलन थोड़े अलग होते हैं, जिस वजह से साउंड ज्यादा होता है। लेकिन क्योंकि ये 3 सिलेंडर है तो ये माइलेज भी ज्यादा देते हैं, समझ आया। अगर 4 होता तो एक पक्षाला और बढ़ेगा, तो पेट्रोल थोड़ा और ज्यादा लगेगा, लेकिन 3 में कम लगेगा, तो माइलेज ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए मारुति जो हमेशा माइलेज की बात करता है तो 3 सिलेंडर्स देता है आज की तारीख में, क्योंकि E20 आने के बाद जाहिर सी बात है गाड़ियों को माइलेज की बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसे मेंटेन करने के लिए मारुति को ये करना पड़ा, ठीक। अब मजेदार वाली बात समझो कि इसके बावजूद भी कि दोनों गाड़ी में सेम इंजन है, केटेंसी, जो एक 1000 सीसी है। वैसे तुम इसे 1 लीटर भी सुनोगे, इससे डरने की जरूरत नहीं है। 1000 सीसी और 1 लीटर सेम है। मान लो कि मैंने कहा कि मुझे 1000 मीटर कहीं जाना पड़ा और मैंने कहा कि मुझे 1 किलोमीटर जाना पड़ा, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 1000 सीसी जो एक क्यूबिक सेंटीमीटर कहलाता है इसे, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर कहलाता है सीसी। और 1 लीटर, ठीक है, दोनों बराबर है, तो 1 लीटर यानी 1000 सीसी का इंजन है। अब केटेन सी ऑल्टो में भी इस्तेमाल हो रहा है, स्पेसो में भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दोनों के पावर आउटपुट बहुत डिफरेंट है। जैसा कि अब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने इतना टेक्निकल चीजें तुम्हें क्यों बताया। क्योंकि ये जो हॉर्स पावर जनरेट करता है वो है 68 बीएचपी और हॉर्स पावर में कोई डिफरेंस नहीं है, ये है ब्रेक हॉर्स पावर, सेम चीज है, ठीक है। और यहाँ पर 66 हॉर्स पावर जनरेट होती है, तो 2 बीएचपी का या 2 हॉर्स पावर का फर्क तुम्हें दिखेगा, ठीक है। आमतौर पर नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही तुम समझ लो कि एस्प्रेसो से तुम आ रहे हो ऑल्टो में, ठीक है, तो तुम्हें महसूस होगा कि इंजन थोड़ा सा ज्यादा पावर दे रहा है, थोड़ा सा। अब ये जो चीज है इसे हम कहते हैं ट्यूनिंग करना। एस्प्रेसो में मारुति ने गाड़ी को ऐसे ट्यूनिंग किया है कि वो 66 बीएचपी देगा सेम इंजन, जबकि वो ऑल्टो में आकर मैक्स बीएचपी प्रोड्यूस करता है, मतलब मैक्स पावर देता है, वो है 68 बीएचपी। तो थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा पावरफुल लगेगा गाड़ी जब तुम चलाओगे, थोड़े बेहतर महसूस होगा। लेकिन क्योंकि ये हैचबैक है तो ये आसान होता है, और ये एस्प्रेसो बेसिकली एक माइक्रो एसयूवी, इसके कार टाइप में हम डिस्कशन करेंगे कि ये एसयूवी या नीश कार क्या होती है, ठीक है। और ऑल्टो के बारे में हमने ये इंजन के स्पेसिफिकेशंस पे देखा कि कैसे इंजन में ऑल्टो आगे जीत जाता है, ठीक है, लेकिन एस्प्रेसो पीछे रह जाता है, डिस्पाइट कि दोनों का इंजन एक ही है, फिर भी ट्यूनिंग का चक्कर गलत होता है। अब तुम्हें लगेगा क्यों? सोचो कि तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों के माँ बाप एक हैं, तुम्हारे पिता मान लो मारुति है और तुम्हारे माता अगर केटेंसी इंजन है, तो दोनों तुम और तुम्हारा भाई सेम प्रोडक्शन हो, लेकिन उसके बावजूद भी शायद तुम्हारा छोटा भाई तुमसे कभी जीत नहीं पाया, पढ़ाई में अच्छा है लेकिन शायद तुम्हें कभी हरा नहीं पाया। क्यों? अब इसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता। गाड़ियों की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है, ट्यूनिंग इंजीनियर्स अपने हिसाब से करते हैं, यही मार्वल चीज होती है, ठीक है। तो हाँ, इंजन के अगर सेगमेंट पे देखा जाए तो ऑल्टो क्लियर विनर है एस्प्रेसो से। और ऑलरेडी वीडियो 15 मिनट के आसपास पहुंच चुका है, तो मुझे एक पार्ट 3 चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वाला सेगमेंट समझ आ चुका है कि इंजन का माजरा क्या है, ठीक है। वैसे ये जो केटेन सी इंजन है
ये ऑल्टो के अलावा और एस्प्रेसो के अलावा दो और गाड़ियों में भी आता है, वो है सेलेरियो और वागनआर। वैसे वागनआर के जेडएक्सआई मॉडल पे नहीं आता, जो टॉप मॉडल है वीएक्सआई तक आता है, ठीक है। तो चार गाड़ियों में सेम इंजन आता है, लेकिन ऑल्टो में और एस्प्रेसो की आज हमारी कंपैरिजन हो रहा था, तो हमने देखा कि इंजन में ऑल्टो आ गया है। बाकी जो है जैसे कार टाइप्स, लुक्स, कंफर्ट वगैरह अगले पार्ट में डिस्कशन करते हैं।